साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और माँ लक्ष्मी उन पर हमेशा कृपा बरसाती रहें। ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके काम आ सकता है, तो आप लोग इसको सुनें, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, ज्योतिष एक विज्ञान है। ये ग्रह गोचर के आधार पर है। ग्रहों का असर आदमी के जीवन पर पड़ता है, उसी के अनुसार सुख दुख आते जाते रहते हैं। तो ज्योतिष का मतलब सिर्फ ये है कि आपको पहले से भविष्य के बारे में जानकारी मिल जाना। ये नहीं है कि कोई मिसगाइड आपको करे, जैसा कि सीधा कहते हैं आप कि नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी। ये तो बहुत वैसी बातें हैं। हाँ, बता देते हैं लोग, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन हम तो झूठ पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। सीधी बात ये है कि समय योग, इससे मालूम पड़ता है कि समय अब कैसा है, योग कैसे चल रहे हैं। शादी के योग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट कहता हूँ कि ये जो मैं सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ये सामूहिक है। एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, तो उसमें से आपको मिलेगा ज़रूर कुछ न कुछ, लेकिन किसी के शादी के योग बन रहे हैं उसी राशि के, और उसी राशि वालों के शादी के योग नहीं बन रहे हैं। तो ये कह देना बहुत अजीब बात होगी कि आपकी शादी अमुक समय पर हो जाएगी। ये कहना बहुत अजीब बात है कि आपकी नौकरी अमुक समय पर लग जाएगी। ये कहीं न कहीं झूठ हो सकता है, और झूठ से कोई लाभ नहीं। हाँ, इतना आप सिर्फ माने कि ज्योतिष एक विज्ञान है और ये ग्रह गोचर पर डिपेंड है। इससे कुछ न कुछ भविष्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो भविष्य के बारे में जानकारी लें, और कोई भी एस्ट्रोलॉजर उपाय बताता है वो उपाय करते रहें। इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे अभी जो है आपके ग्रह गोचर ऐसे चल रहे हैं कि मंगल की दशा नीच की चल रही है, और मंगल क्रोध के कारक हैं। तो आप लोगों को क्रोध ज़्यादा आएगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो मैं पहले से बता रहा हूँ, मैं ही नहीं, हर एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आप गुस्सा पर कंट्रोल करें। जब आपको बता दिया पहले से कि आगे तूफान आ रहा है, तो उस तूफान से बचें। साफ शब्दों में हर वीडियो में बताता हूँ कि मंगल की दशा आपकी अच्छी ना होने के कारण आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। ये सत्य है, और आप अनुभव करके बताएं। ऐसा हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इस गुस्सा से आपके बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं। क्या क्या बिगड़ रहे हैं? कि सबसे पहले तो घर में, अपने जिस घर में रहते हैं उनके सदस्यों से संबंध अच्छे ना होना। कुछ कहा, आपको एग्रेशन आ गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। तो गुस्सा बहुत ख़राब चीज़ होती है, बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। तो ज्योतिष का ये काम है कि पहले से आगाह कर देना कि तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, इस आंधी से आपको कैसे बचना है, ये उपाय भी बताते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ सबसे पहले कि आप अपनी गुस्सा पर विशेष कंट्रोल रखें, वाणी पर संयम रखें। आगे वाला कुछ कह रहा है तो आप हमारी बात समझ के, हमारा ध्यान करके
कि आचार्य जी ने क्या कहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखें और उसको सामने वाले को जवाब ना दें। सबसे बड़ा चुप हो जाएं, सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। और आप चुप नहीं हुए, जवाब दिया, तो आपके जवाब बहुत तीखे होंगे, संबंध बिगड़ जाएंगे। तो पहले मैंने बताया घर में संबंध खराब होंगे, दूसरा बताया यार दोस्तों से संबंध खराब होंगे, तीसरा बताया समाज से संबंध खराब होंगे, रिश्तेदारों से संबंध खराब होंगे। आप बचाएंगे कैसे? चुप होके, सामने वाला कुछ कहता रहे, आप सुनते रहें, तब तो संबंध आपके बचे रहेंगे। ये महत्वपूर्ण बात आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। हालांकि टॉपिक तो ये है कि वर्ष 2024 के अब जाने वाला है, अंतिम चरण है, अंतिम समय है। आप सोचते होंगे आचार्य जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये मिलेगा वो मिलेगा, 2024 ऐतिहासिक वर्ष होगी। हाँ, मैं अब भी सत्य कहता हूँ, 2024 आपकी ऐतिहासिक वर्ष रही। क्यों रही, इसका कारण बताते हैं कि आप बहुत बड़ी समस्याओं से निकल के आ रहे हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या कष्ट नहीं झेले आपने, वो आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी कष्ट झेलते हुए, यानी अथाह पानी से निकलते हुए आप पार पर आ गए, किनारे पर आ गए, तो क्यों नहीं ये ऐतिहासिक वर्ष मानेंगे आप? भाई कितने कितने बड़े कष्ट झेले, 23 और 24 तो दोनों ही आपकी अच्छी नहीं रहीं, लेकिन एक हिसाब से बहुत अच्छी रही 2024 कि आपने सभी कष्ट झेलते हुए और आप किनारे पर आ गए, डूबने से बच गए। बहुत से लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार थे, उस आत्महत्या से बच गए, तूफान निकल गया और आप सुरक्षित हैं। इसलिए ये वर्ष ऐतिहासिक वर्ष है। अब तो समय बिल्कुल बदल गया, चेंज हो गया, क्योंकि सबसे खराब ग्रह शनिदेव होते हैं और शनिदेव आप पर मेहरबान हो चुके हैं 15 नवंबर से। जब कोई क्रूर ग्रह आप पर कृपा करने लगे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो साथियों, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आप बिल्कुल किनारे पर हैं, दरिया से निकलकर किनारे पर खड़े होने वाले हैं। बिल्कुल स्थिति यही है आपकी। तो थंबनेल में जैसा लिखा है कि वर्ष 2024 का अंतिम महीने का प्रथम सप्ताह आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। तो साथियों, मैंने बिल्कुल सटीक बात आपको बताई है। ऐसा अगर लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये नवंबर भी जा रहा है। आप सोचते होंगे आचार्य जी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई थी लेकिन कुछ नहीं मिला। तो मैं फिर उन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ मिला है। क्या होता है? धन हानि, जन हानि और मान हानि। तो मान हानि और धन हानि तो आपकी होती रही, लेकिन जन हानि से आप बच गए। इसलिए ये वर्ष 2024 ऐतिहासिक वर्ष आपका रहा। फिर भी जो शेष समय रह गया है उसमें आपको आशा की किरण दिखाई दे रही होगी। अगर ऐसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। साथियों, ये दिसंबर का प्रथम सप्ताह आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाएगा। क्या लाएगा वो आपको देखने को मिलेगा।
ज्योतिष ग्रह गोचर तो यहाँ तक कहते हैं कि आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है। हालांकि कुछ ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है और ऐसा तो चलता ही रहता है। कुछ ग्रह अच्छे होते हैं तो कुछ खराब होते हैं, मिश्रण चलता है। इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सावधानी करने की ज़रूरत है और उपाय करने की ज़रूरत है। मैं आज केवल 2 ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ कि शनिदेव सबसे क्रूर ग्रह आप पर कृपा बरसाने वाले हैं और मंगल देव जो जिंदगी में मंगल ही मंगल करते हैं, इनके बिना मंगलाचार नहीं होते, शुभ काम नहीं होते, तो मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन शनि की स्थिति अच्छी होने के कारण मंगल का असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा और वो भी आपके हाथ में है। आप चाहें तो वो ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो मैंने पहले ही बता दिया, फिर बता रहा हूँ और फिर बताऊँगा। केवल और केवल वाणी पर संयम रखें। जब गुस्सा आपको आए तो 1 गिलास ठंडा पानी पी लें और वाणी पर टैप चिपका लें होठों पर कि मुझे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है। कुछ नहीं बिगड़े, मंगलदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। दूसरा ये है कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंगबली का हो सके तो व्रत रखें और बजरंगबली से ये कहें कि प्रभु आपके हाथ में मेरी जीवन डोर है। वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मंगल के इष्ट बजरंगबली हैं। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वर्ष 2024 का अंतिम सप्ताह आपके जीवन में मिश्रित फल देने वाला है। आपका लाइफ करियर सही रहेगा, चली आ रही बीमारी से निजात मिलेगी, छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। फिर भी आपको हेल्थ के बारे में बताएं तो हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का संयम रखना पड़ेगा अभी कुछ समय तक। धन की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। ग्रह योग तो ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं से आपको अचानक धन की प्राप्ति होनी चाहिए। वो चाहे आपका अटका हुआ हो, किसी को उधार दिया हुआ हो, लोन हो, किसी भी तरह से हो। नौकरी वालों के लिए समय ठीक है, लेकिन बॉस से अभी बिगाड़े नहीं। सहकर्मियों से भी वाणी पर संयम रखें, फिर सब ठीक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा आ रहा है, पहले से अच्छा है। कंपटीशन क्वालिफाई के योग हैं। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन भी आपके ऊपर है। आप चाहें तो मधुर रहेगा। वही उपाय, मंगल की दिशा खराब होने के कारण गुस्सा आएगा तो गुस्सा पर कंट्रोल रख लिया तो दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ में सफलता मिलेगी। वाणी पर संयम नहीं रख पाए तो दाम्पत्य जीवन भी खराब हो सकता है और लव लाइफ भी खराब हो सकता है। मैं बहुत स्पष्ट बात बता रहा हूँ आज आपको। शनि की कृपा रहेगी, इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब तक शनि ने जो रुलाया वो आपको हंसाएंगे। साथियों, चलते चलते विशेष सूचना, अपने इष्ट की प्राण प्रतिष्ठित फोटो मंगा सकते हैं और कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। बहुत अच्छा महामंत्र है, बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।